अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। सवाल नंबर 16 है, está permitido इसकी इजाज़त है estacionar पार्किंग करने की el día 2 तारीख को de cada mes हर महीने की। तो हर महीने की हम 2 तारीख को यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं इस सिग्नल के हिसाब से। आपने इस सिग्नल को देख लेना है। इसमें लिखता है, पहला जवाब है सी por estar en la primera quincena del mes, क्योंकि ये पहले 15 दिन है महीने के, तो लिहाजा यहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। दूसरे में लिख रहा है नो por ser día par, कि ये दिया पार होने की वजह से यहाँ पर हम जो है पार्किंग नहीं कर सकते। दिया पार कहते हैं जो जुफ्त दिन होते हैं, यानी कि 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं, उन्हें दिया पार कहते हैं। आखिर में लिखता है सी porque esta señal, जी हाँ हमें इजाज़त है क्योंकि ये जो सिग्नल है no hace referencia al estacionamiento, ये जो है पार्किंग का कोई चीज़ रेफरेंस नहीं दे रहा, कोई ज़रिया नहीं बता रहा, तो लिहाजा यहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। तो इसमें चीज़ आपने ये देखनी है, एक तो एक सवाल पूछ रहा है इसका परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है, पार्किंग की इजाज़त है 2 तारीख को। तो यहाँ पर आपने देखना है सिग्नल क्या है। सिग्नल है दिया पारिस को मना है यहाँ पर पार्किंग करना। पारिस यानी कि 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख जो भी 2 पर तकसीम होते हैं, जैसा कि 28 है, 26 है, महीने की जो तारीखें 2 पर तकसीम होती हैं, उन दिनों में आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। इसको याद रखने के लिए कि कौन सा दिया पार है और कौन सा दिया इम पार है, तो इम पार वो होता है जो 2 पर तकसीम नहीं होता है, यानी कि 1, 3, 5, 7 ये जो दिन है ये दिया इम पारिस है। और जिसमें आई लिखा होगा यानी कि एक ही हिंसा बना है, एक ही लाइन लगी है, वो ताक दिनों के लिए है, वो इम पारिस के लिए। इम पारिस याद रखने के लिए आई जिसमें एक हो वो इम पारिस होगा, जिसमें 2 हो वो पारिस होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर जहन में रखनी है। तो ये क्योंकि पारिस है जिसमें सिर्फ एक लिखा होगा वो इम पारिस होगा। तो यहाँ पर जुफ्त दिनों में आप पार्किंग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब होगा नो, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है दिया 2 de cada mes, 2 तारीख को आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा नो por ser दिया पार, ये जुफ्त दिन होने की वजह से यहाँ पर हम पार्क नहीं कर सकते। अके वहीकुलो प्रोहिबे, कौन सी गाड़ी जो है वो मना कर रही है एल अदलांतामेंतो एस्ता सिग्नल, ये कौन सी गाड़ी को ओवरटेक मना कर रहा है इस सिग्नल में। तो यहाँ पर आपने देखना है कि एक बड़ा काम्यून बना हुआ है और ये साथ में ऑटोमोबाइल है। तो यहाँ पर मना कर रहा है जो बड़े काम्यून हैं मास दे 3.500 किलोग्रामोस, वो यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। तो इसमें ये इसका जो है मतलब है। Aquel vehículo prohíbe el adelantamiento esta señal a todos los camiones de menos de 3.500 किलोग्रामोस de masa máxima autorizada, जो तमाम काम्यून्स हैं, ट्रक्स हैं जो 3,500 किलोग्राम से छोटे हैं, उन्हें मना किया जा रहा है। दूसरे में लिख रहा है a los camiones de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, कि जो काम्योनेस जो ट्रक जो हैं वो 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा जिनका वज़न है, चाहे वो खाली हों चाहे वो भरे हुए हों, उन्हें यहाँ पर मना है। आखिर में लिख रहा है आ todos los vehículos de motor, तमाम जो गाड़ियाँ मोटर वाली हैं, इंक्लूडो काम्योनेस, इनमें जो है ट्रक भी शामिल है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो ट्रक को मना किया जा रहा है कि वो यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकता, लेकिन वो ट्रक जो 3,500 किलोग्राम से जिनका वज़न ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त है, a los camiones más de 3.500 kilogramos masa máxima autorizada। एक चीज़ इसमें आपने जहन में रखनी है कि ये यहाँ पर मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकता है अगर वो सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में दाखिल नहीं होता ओवरटेक करते वक्त, यानी कि मोटरसाइकिल एक छोटी सवारी है तो लिहाजा उसे ओवरटेक करना उसके लिए आसान है, तो वो उसे ओवरटेक कर सकता है, लेकिन दूसरी तमाम गाड़ियों को वो ओवरटेक यहाँ पर नहीं कर सकता। आगे आता है एस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है कि una persona, एक जो इंसान है, इन सिया de rueda, जो कुर्सी है टायर वाली, से desplace por el arsen, वो आरसन पर चल रहा है। आरसन सड़क का किनारा होता है,
तो वो कह रहा है इस चीज़ की इजाज़त है कि वो एक शख्स जो ऐसी कुर्सी पर बैठा है जिसके नीचे टायर हैं कि वो आर्सन पर चल सके। तो इसमें पहला जवाब है सोलो इल्ला वियाज उर्बाना, सिर्फ शहर की सड़कों पर। दूसरा जवाब है नो, नहीं चल सकता। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ चल सकता है। सिम्प्रे के आदप्ते ला देविदास प्रेक्वाciones, कि हमेशा जब वो एहतियाती तदाबीर करे तो वो चल सकता है। तो इसमें ये चीज़ है, अगर उनके लिए कोई स्पेशल रास्ता मौजूद नहीं है तो वो आर्सन पर चल सकते हैं। अगर आर्सन भी ठीक तरह से नहीं है यानी कि खुला नहीं है तो वो कलसादा पर भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें सोलो वी अर्जुर्बाना ये चीज़ गलत है, नो ये भी चीज़ गलत है क्योंकि इस चीज़ की इजाज़त है। जी हाँ, सिम्प्रे के आदप्तेलास देविदास प्रेकुआciones, एहतियाती तदाबीर करे तो वो चल सकता है। आगे लिखता है लास मोटोसिक्लेतास, जो मोटरसाइकिल हैं, con más de 5 años, जो 5 साल से जो है ज़्यादा है, de antigüedad पुराने, deben pasar la ITV, उन्हें ITV जो है वो कब जो है करवानी चाहिए। तो इसमें कह रहा है cada 5 años, हर 5 साल के बाद, cada año हर साल के बाद, cada 2 años हर 2 साल के बाद। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करनी है, क्योंकि मोटरसाइकिल जब आप नया लेते हैं 4 साल तक आपको माफ़ी होती है, आप इत्तेउबिया उसकी नहीं करवानी। 4 साल के बाद आपने इत्तेउबिया करवानी है। तो 4 साल के बाद आपको हर 2 साल बाद जो है वो इत्तेउबिया करवानी होती है। तो यहाँ पर आपको जो कह रहा है कि 5 años de antigüedad, अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्योंकि ये 5 साल पुराना हो चुका है मोटरसाइकिल, तो साल के बाद क्योंकि 6 साल हो जाएंगे तो इसे इत्तेउबिया करवानी होगी। 4 साल के बाद आप इत्तेउबिया करवाते हैं तो उसके बाद 2 साल के बाद, 6 साल के बाद आप इत्तेउबिया करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल में ये सिर्फ आपको जो है इधर उधर करने के लिए पूछा जा रहा है। वो पूछ रहा है कि एक मोटरसाइकिल जिसकी जो है 5 साल पुराना है, तो वो यहाँ पर आप गौर करें जवाब में जो लिखा है कादा सिंकोआनियो, कादा आनियो, यानी कि हर 5 साल बाद, हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद। तो जो 5 साल पुराना मोटरसाइकिल हो चुका है, यानी कि 4 साल से जो पुराना हो चुका है, चाहे 5 साल है 6 साल है, उसको हर 2 साल के बाद जो है वो करवाना होगी। तो यहाँ पर कादा 2 सानियो इसका जवाब होगा। बेशक उसे 6 साल के बाद जो है वो इत्तेउबिया करवानी है, क्योंकि 4 साल के बाद उसने पहली करवाई, उसके बाद 2 साल हुए तो 6 साल के बाद। लेकिन यहाँ पर जवाब जो है ये आपने ज़हन में रखना है, कादा 2 सानियों, हर 2 साल के बाद उसे इत्तेउबिया करवानी है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहा कि उसका कितना टाइम रह गया, वो पूछ रहा है कि इतना पुराना मोटरसाइकिल है और कि इसमें वो क्या जो है कानून है इत्तेउबिया रिन्यू करवाने का। से puede circular marcha atrás, आप वापस जो है रिवर्स जा सकते हैं una autopista, एक autopista पर। तो ये autopista पर टोटली तौर पर मना है, तो इसमें जवाब होगा नो। पहले में लिखा है सी para salir de autopista, autopista से निकलने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें नो जवाब होगा। circulamos correctamente, आप ठीक तरह से चल रहे हैं। si los hacemos a la velocidad inferior, अगर आप कम स्पीड पर चल रहे हैं, आ 45 किलोमीटर पर हora, यानी कि आप 45 से भी कम स्पीड पर चल रहे हैं por esta carretera, इस सड़क पर, तो क्या आप ठीक चल रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना कि ये सड़क कौन सी है और क्या इस पर कौन सी स्पीड लागू होती है और मैक्सिमम यहाँ पर क्या है और मिनिमम क्या है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ, porque es una carretera muy estrecha, कि ये एक ऐसी सड़क है जो बहुत तंग है। स्ट्रेचा कहते हैं तंग को। नो, यहाँ पर आप जो है वो 45 से कम नहीं चल सकते। ला वेलोसिदाद मिनिमा, जो कम स्पीड है, यहाँ पर कम से कम स्पीड है, एस दे 45 किलोमीटर पर हora, यहाँ पर 45 स्पीड है मिनिमम। आखिर में लिख रहा है जी हाँ, आप जो है वो ठीक चल रहे हैं porque circulamos a la mínima velocidad permitida, कि हम यहाँ पर मिनिमम जो है स्पीड उस पर चल रहे हैं। तो याद रहे यहाँ पर सवाल में आपसे कह रहा है कि inferior a 45 किलोमीटर पर hora, यानी कि 45 स्पीड से कम। तो यहाँ पर कारेतेरा कन्वेंशनल है, कारेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 है और 90 के जो है यहाँ पर 45 की मिनिमम स्पीड होगी। तो यहाँ पर 45 मिनिमम स्पीड है, लेकिन सवाल में पूछ रहा है इनफीरियर,
कम उससे भी अगर आप चलेंगे तो क्या आप ठीक चल रहे हैं, तो उससे कम अगर आप चलेंगे तो रास्ते की स्पीड के मुताबिक आप नहीं चल रहे, आप गलत चल रहे हैं। तो इसमें जवाब होगा नो, नो एस्ता करेक्ट, तो ये ठीक नहीं है। ला वेलोसिदाद मिनिमा, इस मिनिमम जो स्पीड है आपने 45 रखनी है, इससे कम जो है नहीं, यहाँ पर इन्फीरियर का जिक्र है, तो लिहाजा यहाँ पर इसका जवाब ये दुरुस्त होगा। ¿Qué indica, क्या इंडिकेट कर रहा है la señalización de este vehículo? ये जो गाड़ी है इसका सिग्नल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो सिग्नल सामान के पीछे लगा होता है ये क्या इंडिकेट करता है que se trata de un vehículo, कि ये एक ऐसी गाड़ी है कि transporta mercancía peligrosa, कि ये ख़तरे का सामान लेके जा रही है। दूसरे में लिख रहा है कि tiene limitación de velocidad, कि जिसम इसकी जो है वो एक हद है स्पीड की। आखिर में लिख रहा है कि ट्रांसपोर्टा una carga के sobresale por detrás, ये ऐसा सामान लेके जा रहा है कि जो पीछे की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ पर इस सिग्नल का मकसद होता है कि ये सामान जो है गाड़ी से पीछे निकला हुआ है, तो लिहाजा इस तरह का सिग्नल लगाया जाता है। तो इसमें इसका जवाब दुरुस्त होगा कि ट्रांसपोर्टा una carga que sobresale por detrás। ये जो लिमिट स्पीड है ये चीज़ यहाँ पर गलत है, तो मर्केंसिया पेलिग्रोसा ख़तरे का सामान भी नहीं लेके जा रही, ये नॉर्मल सामान है और यही बताया जा रहा है कि ये पीछे बड़ा हुआ है। आगे आते हैं कि व्हीकुलोस देवे सेदेर एल पासो, यहाँ पर कौन सी गाड़ी को आपने रास्ता देना है, तो यहाँ पर आपने सिग्नल को गौर से देख लेना है, ये सेदेर एल पासो है, आपने रास्ता देना है यहाँ पर। तो आगे जवाब में लिखता है सोलो लोस व्हीकुलोस के प्रोक्सीमन por la izquierda, वो गाड़ियाँ जो आपके बाएं जानब से आ रही हैं। आगे लिखता है a todos los vehículos, तमाम गाड़ियाँ के से प्रोक्सीमन por la derecha, वो जो आ रही हैं आपके दाएं जानब से, ओ por la izquierda, या आपके दाएं जानब से। todos los vehículos, तमाम गाड़ियों को वो कह रहा है आपने रास्ता देना है, चाहे वो दाएं जानब से आए चाहे वो बाएं जानब से आए। आगे लिखता है सोलो आलोस व्हीकुलो के प्रोक्सीमन por la derecha, सिर्फ वो गाड़ियाँ जो आपके दाएं जानब से आ रही हैं उन्हें आपने रास्ता देना है। तो यहाँ पर सिग्नल का मकसद है सेदेर एल पासो, आपने रास्ता देना है, चाहे वो आपके दाएं जानब से आए, बाएं जानब से आए या सामने से आए, आपने रास्ता यहाँ पर देना है। तो इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा आ todos los vehículos que se aproximan por la derecha o por la izquierda। circulando con niebla muy espesa, आप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, नियबला जो है धुंध में, muy espesa जो बहुत ज़्यादा गहरी है। deberemos llevar encendido, आपको जलाए हुए लेके जाना होगा। ओब्लिगाटोरियमेंटे, यहाँ पर आपने एक चीज़ वाजे रखनी है, ओब्लिगाटोरियमेंटे आपको ज़रूरी कर रहा है कौन सी लाइट को, एल अलुम्ब्रादो देलांटेरो आंटी नेबला, जो आंटी फोक्स लाइटें होती हैं, यहाँ पर आपने इस चीज़ पर गौर करना है। ये कह रहा है देलांटेरो आंटी नेबला, जो आगे वाली फोक्स लाइट्सें हैं वो आपको ज़रूरी हैं, ओब्लिगाटोरियमेंटे देवर llevar encendido, आपको जला के लेके जानी होगी। तो ये क्या दुरुस्त है या गलत है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ओब्लिगाटोरियमेंटे जो होती हैं वो त्रासेरा होती हैं, जो पीछे वाली लाइटें होती हैं। इसमें आपने देखने के लिए यहाँ पर आप देखें जो है नियबला डेंसा में जो देलांतेरा वो ऑप्शनल है, वो आप जलाएं या ना जलाएं वो उसमें आपको ज़रूरी नहीं कर सकते, लेकिन ओब्लिगाटोरियो जो है वो त्रासेरो हो जाएंगी जब नियबला डेंसा होगी। तो यहाँ पर क्योंकि देलांतेरा के बारे में जिक्र है तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, यहाँ पर ओब्लिगाटोरियो नहीं होगी, इसमें कहेंगे नो। para evitar ruidos, जो शोर है उससे बचने के लिए, एक्सेसिवोस बहुत ज़्यादा, इननेसेसारियो जिसकी ज़रूरत नहीं है, एल कंडक्टर जो ड्राइवर है, दे una motocicleta एक मोटरसाइकिल का, देवे उसको क्या करना होगा। इसमें पहला है सर्कुलर कौन एल एस्कापे लिब्रे, एस्कापे कहते हैं सैलेंसर को, लिब्रे बग़ैर सैलेंसर के आपको चलना होगा, तो बग़ैर सैलेंसर के आप का मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा शोर करेगा। दूसरे में है एवितार दार आसेलेरोनेस, ज़्यादा रेसें देने से गुरेज करें। आखिर में लिखता है conducir utilizando la relación de marcha más baja posible, आप ड्राइव करें जो है कम मास बाखा पोसिबले, जो नीचे वाले गेयर हैं उन पर जो है आप ड्राइव करें। तो ये यहाँ पर आपने चीज़ जहन में रखनी है कि ये आप यहाँ पर ज़्यादा रेसें जो हैं वो देने से शोर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप कोरेंस काबे लिब्रे से जो है
जो है वो करेंगे तो इसमें शोर बढ़ जाएगा। एवितार दार आसेलेरोनेस के जो रेस है वो देने से आप गुरेज करें तो इससे शोर से बच सकते हैं। ये जो आखिर में लिखता है मास बाखा पॉसिबल मार्चास, तो छोटे गेयरों में भी मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा शोर करता है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, एवितार दार आसेलेरोनेस, आपने रेस ज़्यादा बेमकसद देने से जो है गुरेज करनी है। इन उन पासों para peatones, एक जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पर पेयातोन जो है वो पैदल चलने वाले जो हैं गुजरते हैं। एस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है, पारार रुकना 2 मिनट्स के लिए, ओ एस्ताशनार या पार्किंग करना। तो यहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त है कि आप जो है वो रुक सकें या पार्किंग कर सकें। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप जो है वो ना पार्किंग कर सकते हैं और ना ही रुक सकते हैं। तो इसमें जवाब होगा नो, हम ये इस चीज़ की इजाज़त हमें नहीं है। तो उसमें ऐसी आखिर में है एस्ता परमिटिdo parar, इस चीज़ की इजाज़त है कि आप रुक जाएं। फिर वो एस्ता प्रोहिबिdo estacionar, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ये मना है पार्किंग करना। उन क्वात्रो सीक्लो लिखेरो, याद रहे क्वात्रो सीक्लो लफ्ज़ जब आता है ये एक छोटी गाड़ी होती है जिसमें 2 सीटें होती हैं। इसके आगे जो लिखेरो लिखा है, लिखेरो का मतलब है ये छोटे इंजन वाली छोटी गाड़ी है, यानी कि छोटा इंजन 50 सीसी वाला, जिस तरह के सिक्लो मोटोर है, छोटा मोटरसाइकिल है। इस उन ऑटोमोबिल, क्या ये एक ऑटोमोबिल है? तो ऑटोमोबिल क्या है? ऑटोमोबिल वो गाड़ी जो मोटर वाली है और जो इंसान ले जाने के लिए या सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ऑटोमोबिल्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें चीज़ वाज़े रहे कि क्वात्रोसिक्लो लिखेरो, यानी कि छोटी जो ये गाड़ी है 50 सीसी वाली, इसे आप मोटर वाली गाड़ी तसव्वुर नहीं करेंगे। जिस तरह के सिक्लो मोटोर है वो सिन मोटोर लिखा जाता है, बग़ैर मोटर की गाड़ी। बेशक उसमें मोटर होती है, इंजन होता है, लेकिन उसे बग़ैर मोटर की गाड़ी कहते हैं जो 50 सीसी से कम है। तो यहाँ पर ये भी इसी तरह बग़ैर मोटर की गाड़ी है, लिहाजा बग़ैर मोटर की जो गाड़ी होगी उसे हम ऑटोमोबिल्स नहीं कहेंगे। ऑटोमोबिल के लिए शर्त के ये है कि वो कौन मोटोर हो, उसके अलावा उसमें जो है वो सामान ले जाने के लिए या बंदे ले जाने के लिए, इंसान ले जाने के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर लिखेरो के लफ्ज़ से ये ऑटोमोबिल नहीं है। अगर सिर्फ क्वात्रोसिक्लो का पूछा जाए तो वो ऑटोमोबिल में शामिल होगी। तो यहाँ पर नो इसका जवाब होगा कि ये ऑटोमोबिल में शामिल नहीं है। Si se ve obligado a inmovilizar, अगर आपको ज़रूरी जो है लग रहा है कि आपने रोकना है सु वहीकुलो, अपनी गाड़ी को, इन una autopista, एक autopista पर, puede hacerlo en la mediana, आप जो है मीडियाना पर ऐसा कर सकते हैं। मीडियाना कहते हैं सड़क का दरमियानी हिस्सा, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। दरमियानी मुराद एक साइड पर सड़क चल रही है और दूसरी साइड पर सड़क है और दरमियान में जो हिस्सा खाली होता है उसको कह रहे हैं मीडियाना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर आपको लग रहा है, ज़रूरी लग रहा है रुकना ऑटोपिस्ता पर, तो क्या आप मीडियाना पर रुक सकते हैं? तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं रुक सकते। सोलो एस पॉसिबल, ये सिर्फ पॉसिबल है। आसेरलो इन एल लादो देरेचो, सिर्फ आप दाएं जानब जो है वो कर सकते हैं। आउन के अकुपे पार्ते दिला कलसादा, बेशक वो जो है सड़क का हिस्सा भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, यानी कि उस पर भी उसको भी मसरूफ़ कर ले। तो उसमें लिखता है सी, जी हाँ, आपको जो है रुक सकते हैं मीडियाना पर। cuando no haya otro पॉसिबिलिदाद, जब कोई और हल नहीं है आपके पास। आखिर में लिखता है नो, नहीं रुक से, आया के कॉन्टिन्यूआर, आपको आई के कॉन्टिन्यूआर आपको जो है कंटिन्यू रखना होगा। आस्ता एल एरिया दे डिस्कांसो, यहाँ पर आगे जो रेस्ट का एरिया है उस तक, मास प्रोक्सीमा जो आगे आने वाला है। तो यहाँ पर आपको वाजे कर रहा है कि से वे ओब्लिगा इमोबिलिसार, कि आपको ज़रूरी लग रहा है, यानी कि आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, आगे नहीं जा रही, तो उस जो है वक़्त आप क्या करेंगे? आप उस वक़्त आपको इजाज़त है कि आप मीडियाना पर भी अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं जिसमें किसी के लिए ख़तरा ना हो। इसके अलावा आप आरसन पर भी अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं, तो इसमें आप रोक सकते हैं। सी, cuando no haya otro
पॉसिबिलिदाद, जब कोई और हल नहीं होगा तो उस वक़्त आप वहाँ पर रोक सकते हैं गाड़ी को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। Si nuestro vehículo, अगर हमारी गाड़ी no dispone de buena visibilidad, उसमें अगर ठीक से नज़र नहीं आ रहा, trasera पीछे, porque el equipaje, क्योंकि जो सामान है, impide रोक रहा है, ver a través de luneta, पीछे जो शीशा लगा होता है उससे, trasera पीछे वाले जो शीशे है उससे आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसमें सामान है, जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। cuántos espejos llevaremos, यहाँ पर आपको कितने जो है वो शीशे लेके जाना ज़रूरी होंगे। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी हो जाएंगे दोनों बाहर वाले शीशे लेके जाना। तो इसमें पहला है दोस एक्सटीरियोरेस, दोनों बाहर वाले, दूसरे में उनो इंटीरियर ई एल एक्सटीरियर derecho, एक अंदर वाला और दाएं जानब वाला। आखिर में लिखता है उनो इंटीरियर ई एक्सटीरियर izquierdo, और एक अंदर वाला और दूसरा बाएं जानब वाला, बाहर वाला आपको ज़रूरी होगा। तो ये उस सूरत हाल में होता है जब आपका जो है दरमियान वाला शीशा उसमें दिखाई दे रहा हो। तो जबकि दरमियान वाले शीशे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो उस वक़्त आपको दोनों बाहर वाले ज़रूरी हो जाएंगे शीशे लगाना। के इंडिका क्या इंडिकेट कर रहा है, ला फ्लेचा दे इमाजिन, ये जो तस्वीर में आपको फ्लेचा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पर गौर से देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा तीर है और आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी जो है वो सड़क जो है वो ख़त्म हो रही है आगे जाके। तो इसी तरह का एक और तीर है, वो आपने यहाँ पर ज़हन में रखना है, वो टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसका मकसद होता है कि आगे जो है वो सड़क लीनिया कॉन्टिन्यूआ है या फिर आप जो है उस ट्रैक से इस ट्रैक में नहीं आ पाएंगे। तो इस मकसद के लिए ये जो टेढ़ा तीर है ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये सीधा बिल्कुल तीर आएगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आगे जो है ये वाली सड़क, ये वाली कारिल जो है वो ख़त्म हो रही है, लिहाजा आपको चाहिए कि दूसरी सड़क में आ जाए। तो इसमें फिन दे कारिल होगा, फ्लेचा दे रेतोर्नो जो है, जो तो मैंने आपको दूसरा दिखाया है टेढ़ा तीर, वो होगा। तो यहाँ पर फिन दे कारिल होगा। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। कोई भी सवाल हो किसी किस्म का आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप सवाल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह निगहबान, रब रख।